हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको पेप्लम कुर्ती यानी कि पेप्लम टॉप की कटिंग बताऊंगी। ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी इस कुर्ती की कटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये जो कुर्ती होती है ना, ये योक के साथ रेडी होती है। तो योक कट करने के लिए मैंने ये कुर्ती में से फैब्रिक कट करके रख लिया है। इसकी जो लेंथ है ना, वो मैंने 16 इंच रखी है। ये 15 इंच रेडी आ जाएगी। आधा इंच ऊपर दबेगी और आधा इंच नीचे। और इसे ना इस तरीके से मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट और बैक का योक ना एक साथ ही कटेगा। तो सबसे पहले हमें एक ऊपर सीधा मार्क करना होता है, जिस पे हमारे शोल्डर यानी कि तीरे का मार्क होता है। इससे हमारा फैब्रिक भी सीधा हो जाता है और तीरे का मार्क भी इस पे आ जाता है। ये देखिए। अब हमने इससे नीचे लगभग 7.5 इंच पे ना चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो 7.5 इंच को भी ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो इससे नीचे ना हमें कमर के लिए मार्क करना होता है, जो ऊपर से लगभग 15 इंच पे होता है। तो ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ ना 15 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने कमर के लिए भी मार्क कर लिया है। अब हमने ना ऊपर शोल्डर यानी कि तीरा मार्क करना है। तो इसमें मुझे शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है। तो उसके लिए इसका जो तीरा है ना, वो मैं 7.5 इंच मार्क करूँगी। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ का तीरा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि शॉर्ट नेक और बैन नेक के लिए जो तीरा होता है वो 7.5 इंच लिया जाता है। अगर हमने ऊपर 7.5 इंच तीरा मार्क किया है तो नीचे की तरफ हमने 7 इंच मार्क करना है, ऊपर से आधा इंच कम। ये फ्रंट के आर्म होल का मार्क होता है। अब हमने इस वाले मार्क को ऊपर तीरे वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो अब हमने ना यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा ना आगे बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो 1.5 इंच ज़्यादा हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हम इस वाले मार्क को भी ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ये जो मार्क है ना, ये बैक के आर्म होल के लिए हो गया। अब हमने यहाँ से ना इसकी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये बैक की आर्म होल की होगी और यहाँ से ना अब हम फ्रंट के आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो अब हमने इसी वाली मार्किंग के ऊपर चेस्ट के साइज़ का मार्क करना है। तो जो भी आपके पास चेस्ट का रेडी साइज़ है ना, उसे आपने 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसे आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे चेस्ट का रेडी साइज़ है 38 इंचज़। 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को ना हमने ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमने ऐसे ही कमर के साइज़ को भी 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे कमर का रेडी साइज़ 32 इंच है। अगर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच को ना हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो अब हमने कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। और यहाँ से आगे ना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। तो ऐसे हमारे इस योग की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना तीरा 1.5 पैड डाउन करना है। तो जैसे मैं नॉर्मल कुर्ती की कटिंग में भी आपको बताती हूँ कि तीरा हमें यहाँ से डाउन करना होता है थोड़ा सा। वहाँ पे हम 1 पैड करते हैं, लेकिन इस कुर्ती में हमने 1.5 पैड डाउन करना है। तो ऐसे तीरा कट करने से क्या होता है, आपके शोल्डर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है और नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरता। ऐसे हमने यहाँ से डाउन कर लेना है। आगे से ये सीधा ही रहेगा, यहाँ से 1.5 पैड डाउन हो जाएगा। अब हमने ना इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है। तो ऐसे हमारे इस योग की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल को कट कर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बैक वाले पार्ट को ना यहाँ बीच में से हटा देंगे इस तरीके से, और फ्रंट वाले पार्ट को ना वैसे ही सेट करके रखेंगे और इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे अपनी मार्किंग के साथ साथ। अब हमने इसके घेरे की कटिंग करनी है। तो ऐसे हमने योग की कटिंग कर ली है। बाकी बचे हुए फैब्रिक को ना ऐसे मैंने 2 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। अब हमने ना इसके एक कोने से इसे इस तरीके से पकड़ना है और ट्रायंगल में ना फैब्रिक को ऐसे 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लेना है। ऐसे 4 साइड में फ़ोल्ड कर लिया हमने इसे ट्रायंगल में। अब हमने क्या करना है, इसका जो घेरा होता है ना, वो अरेब में कटता है और इसकी फ्लेयर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड करके रख लिया है 4 साइड में। अब हमने ना अपना योक लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर ना सेट करके रखना है। जहाँ पे हमारा ये योक ऐसे पूरा आ रहा है ना, वहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है ऐसे।
एक साइड पे ना हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब हमने योक को ना इस तरीके से हटा देना है ऐसे, और ये वाले कोने से ये देखना है इंची टेप के साथ ये कि ये मार्क कहाँ पे आ रहा है। 13.5 इंच पे ये वाला मार्क आ रहा है। अब हमने 13.5 इंच को ना ऐसे ही मार्क कर लेना है। ऊपर की तरफ इंची टेप को रखते हुए नीचे गोलाई में हमने ये मार्क कर लेना है। अब हम अपनी ये वाली मार्किंग को ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमारा ये वाला मार्क हो गया है। अब हमने घेरे की लेंथ मार्क करनी है कि हमें कितनी लेंथ रखनी है। ये जो कुर्ती होती है ना, ये थोड़ी शॉर्ट में ही होती है। जैसे कि योक हमारा 15 इंच का रेडी आएगा, तो घेरा भी मान लीजिए मैंने 15 इंच ही यहाँ पे लेना है। मान लीजिए हमें अपनी कुर्ती की लेंथ 30 इंच रेडी करनी है, तो उसके लिए घेरा हमें 15 इंच रेडी करना है ना, तो ये मैं 16 इंच का कट करूँगी, क्योंकि नीचे की तरफ ये फोल्ड भी होगा हमारा 1 इंच का घेरा। तो इसीलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है फोल्डिंग के लिए। तो इसीलिए हमने अपने घेरे की जो लेंथ है ना, वो 16 इंच की कट करनी है। तो ऊपर की तरफ जो है ना, ये 13.5 इंच का हमने मार्क किया है ना 13.5 इंच पे, और नीचे की तरफ 16 इंच, तो टोटल हमारे पास हो गया 29.5 इंच। 29.5 को ना हमने ऊपर से इस तरीके से मार्क करना है। ऐसे ही ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ 29.5 इंच को ना ऐसे मार्क कर लेंगे गोलाई में। अब हमने ये वाले मार्क को भी ना इस तरीके से मिला देना है। तो ऐसे हमने अपनी मार्किंग को मिला दिया है। अब हमने यहाँ से और यहाँ से ना इसे कट कर लेना है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो ये इसका योक भी कट चुका है और घेरा भी कट चुका है। ये जो पेप्लम कुर्ती होती है ना, ये शॉर्ट में ही रेडी होती है। अगर आप इसकी लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। तो चलिए अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी ऐसे मैंने 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो सबसे पहले हमें स्लीव की लेंथ रखनी होती है। तो ऊपर से हम इसकी लेंथ इस तरीके से मार्क करेंगे। तो मुझे इसकी जो लेंथ है ना, वो 16 इंच रेडी करनी है। तो 16 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। और ये जो नीचे 1.5 इंच का है ना, ये हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन आ गया। अब हमने ना ऊपर से नीचे की तरफ ना आर्म होल के मार्क के लिए सीधा मार्क करना होता है। ये नॉर्मल 2.5 या 3 इंच पे आता है साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे ये मार्क कर रही हूँ। तो 3 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आर्म होल को मार्क करने का भी एक फ़ॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, जो चेस्ट का रेडी साइज़ होता है ना हमारे पास, उसे हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जैसे हमारे पास कुर्ती पे चेस्ट का रेडी साइज़ था 38 इंचज़, तो 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 7.6। तो 7.6 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो 7.6 को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया। अब हमने ऊपर से ना यहाँ तक गोलाई देनी होती है इस तरीके से अपनी मार्किंग तक। अब हमने स्लीव की मोहरी का मार्क करना है। तो इसकी जो मोहरी का रेडी साइज़ है ना, वो है 5 इंच। तो 5 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमने मोहरी वाले मार्क को ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। तो ऐसे ही हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो स्लीव हमारी ऐसे कट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से ना इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ना हम पहले यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। ये ऊपर से आधा इंच डाउन होता है और ऐसे गोलाई में मार्क होता है। जैसे कुर्ती पे होता है ना फ्रंट का आर्म होल अलग से, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करने के लिए ना हम ऊपर के 2 पार्ट्स को इस तरीके से उठाएंगे, सिर्फ 2 पार्ट्स को, और यहाँ से ना इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग भी हो गई है इस तरीके से। तो ये हमारी पेप्लम कुर्ती यानी कि पेप्लम टॉप की कटिंग हो गई है स्लीव्स के साथ। आई होप आपको मेरी ये कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे ये कटिंग के टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।